हेलो गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बढ़िया मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे। ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड को इंडिकेट करती है। और किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में आप जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेंड को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और ट्रेंड जो है हमारे डायरेक्शन में है या नहीं है, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं, उसके लिए टेक्निकली हम कैसे ट्रेंड लाइन की सहायता से एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और अच्छे से समझ के देखें जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है। मैं चाहे इसको 1 मिनट पे रखूँ, चाहे 15 मिनट पे रखूँ, चाहे 10 मिनट पे रखूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैटर नहीं करता है दोस्तों। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बना सकते हो। वो चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे यहाँ पे 10 मिनट का टाइम पीरियड हो या 5 मिनट का टाइम पीरियड हो। यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लाइक मैं यहाँ पे 10 मिनट का अगर चार्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जैसे अभी ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप इनमें से काफ़ी सारे टूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स चैनल लेता हूँ। इससे मैं क्या है कि डबल ट्रेंड लाइन एक साथ में ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ से अगर यूँ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाऊँगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये एक डिमांड एरिया है, सॉरी ये एक सप्लाई एरिया है। यहाँ से सप्लाई आ सकती है मार्केट में इस तरह से। अदरवाइज आप चाहे तो आप यहाँ से लाइन करके, ये टूल है, इससे भी आप यू ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और आप चाहे तो आप जो है सेगमेंट, इससे भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो ये तरीके हैं ट्रेंड लाइन बनाने के, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है दोस्तों कि ट्रेंड लाइन बनाते वक्त अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो दोस्तों 1 मिनट के चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये जल्दी जल्दी बन जाती है। मतलब कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, तो देखिए 1 मिनट में कितनी सारी इम्पल्स आई। जो ये जो ट्रेंड है, तो यहाँ पे जो है ना ये ट्रेंड लाइन बन गई है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसमें उतना ही मूवमेंट आएगा जितना इस ट्रेंड लाइन के अप डाउन की जो स्पाइक्स है इसमें आएगा। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन का यही नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चैनल बनाए हैं, यहाँ से अप साइड में और डाउन साइड में ट्रेंड लाइन दोनों साइड में बना लेते हैं कभी कभी। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट थिंग है सीखने लायक कि ये जो मूवमेंट है, इसके बीच में जितना भी मूवमेंट है, इस मूवमेंट का जिधर भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, जैसे डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो उतना ही मूवमेंट इधर आने की पॉसिबिलिटी रहती है जितना इसके अंदर मूवमेंट हुआ। लाइक यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है करीब करीब 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक करीब करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों। 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ तक है। तो इतना ही मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। हो सकता है थोड़ा कम आए या थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन अराउंड दैट इतना ही आता है। अगर यहाँ पे 250 पॉइंट का मूवमेंट है, तो आप 200 पॉइंट का मूवमेंट मान कर चल सकते हैं कि जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। इसी तरह से अब देखो, मैं इसको 5 मिनट पे देखूंगा, तो 5 मिनट पे आप देख रहे हो वैसा ही जो है मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना दोस्तों, ये डिपेंड करती है आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे बना रहे हो। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम ले रहे हो तो छोटा टाइम फ्रेम इतना सा रेंज आपने लिया है, उस हिसाब से टाइम फ्रेम में आपने एक ट्रेंड लाइन बनाया। अगर मैं अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया मैंने, और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ इस तरह से, देखिए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा दोस्तों, जस्ट ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है, सपोज यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे जो है ना बड़ा मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेंज को हमने मार्क किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एक छोटी रेंज को हम मार्क कर पाए।
तो इसलिए यहाँ पे छोटा मूवमेंट आया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज को हमने मार्क किया है ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन बनाएं तो वहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, वहाँ पे बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहती है। तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा लंबे टारगेट या ज़्यादा लंबे स्टॉप लॉस के लिए वेट करना सही नहीं रहता है। वहाँ पे आप जो है आपकी इस ट्रेंड लाइन की जो चैनल है इसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट देख के और उस हिसाब से आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेंड लाइन अपर साइड से बनाई थी और डाउन साइड से भी मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली थी। तो ये एक तरह से एक चैनल हो गया। अब इसकी रेंज क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी रेंज है कम से कम 500 पॉइंट की। तो देखिए डाउन साइड में फिर से 500 पॉइंट का मूवमेंट आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पॉइंट का मूवमेंट है। और मतलब क्या है कि जैसे ये ब्रेकडाउन हुई तो 500 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो इसमें यही चीज़ जज करने लायक है कि ट्रेंड लाइन से हम मोमेंटम पता कर सकते हैं कि कितना मूवमेंट है। और दूसरी बात, हम यहाँ पे जो है ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्ट्रिक्ट जारी है तो अभी तक ट्रेंड आपका बीआरएस बना हुआ है। अब सपोज कि कल के दिन में अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट हम कैसे जज करते हैं, एज पर द ट्रेंड लाइन यू कैन सी यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे निकली है। अब ये जो प्राइस है, प्रीवियस कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकली थी, जैसे देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल एक ब्रेकआउट करके निकली थी। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल जो है एक तरह से ये इनसाइड कैंडल थी, ये बियरिश कैंडल जो है, या इसको बियरिश हेरेमी कैंडल भी बोल सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैंडल स्टिक पे पूरा सीरीज बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड में आ गई, क्योंकि ये एक तरह से इनसाइड कैंडल थी और हेरेमी कैंडल थी। ये इनसाइड कैंडल का भी एक मतलब होता है दोस्तों, इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या है कि जिधर भी मार्केट निकलता है उधर ये जो मार्केट की रेंज है इतना इतना इधर मूवमेंट देता ही देता है। तो इनसाइड कैंडल पे एक अलग से वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डाउन साइड में अब दोबारा से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट किया है इसने, दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है। तो एटलीस्ट ये जो प्राइस है, ये प्राइस है करीब करीब 19,803, इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो इसको फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके ऊपर फिर एक और रेजिस्टेंस आता है इसका, ये प्राइस है 19,963 रुपये 963। तो ये इसका क्या कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है तो प्राइस फिर अच्छा खासा जाने की पॉसिबिलिटी रखती है, अच्छा खासा जाने की कैपेबिलिटी रखती है। एटलीस्ट यहाँ से जो है करीब करीब ये आपको मैं इस तरह से भी एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ ये, तो करीब करीब यहाँ से जो है ना ये प्राइस यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रखती है। ये जो हाई है यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रखती है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका मेजर ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको पैटर्न भी देखने को मिलेगा, ये एक हेड हो गया, अब यहाँ हो सकता है एक और शोल्डर बन जाए, अदरवाइज अभी तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक तरह से ये आपको जो है एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न है। राउंडिंग बॉटम भी नहीं बोल सकते इसको प्योर तरीके से, बट एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं एक बुल फ्लैग बोल सकते हैं इसको, इस तरह से इसको यहाँ से अगर नीचे से ड्रैग करेंगे तो ये बुल फ्लैग भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो है ट्रेंड लाइन को हम बनाते हैं दोस्तों। अब ट्रेंड लाइन में और भी बातें हैं, ये तो रेंज जो है ट्रेंड लाइन की उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। अब ट्रेंड लाइन को बनाते कैसे ये तो आपने सीखा ही नहीं, आपने तो रेंज पे पहुंच गए डायरेक्टली। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कभी भी कोई मार्केट में जैसे कोई ट्रेंड होता है, जैसे लाइक ये एक डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो हाई है इसको हम मार्क करते हैं, उसके बाद इसको हम आगे ऐसे, जब हमने ये बिग के ऊपर हाई को अगर टच किया है, अगर हम बिग के ऊपर हाई को टच करके वहाँ से अगर ट्रेंड लाइन नीचे खींच रहे, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि आगे हमें कहीं भी किसी कैंडल की रियल बॉडी, ये जो बॉडी है मतलब बिग कौन सी है, ये जो टेल निकली हुई है ना दोस्तों, ये नीचे ये कैंडल के नीचे जो टेल निकली हुई है, लाइक मैं आपको एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो टेल निकली हुई है इसको हम बिग या टेल बोलते हैं दोस्तों। ये जो और ये ऊपर जो ये रेड वाली कैंडल है इसको हम रियल बॉडी बोलते हैं दोस्तों। ये जो है एक रियल बॉडी है कैंडल की, ठीक है।
यहाँ पे रियल सेलिंग हुई है मार्केट में, और नीचे जो है यहाँ पे जो है हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, या हो सकता है फ्रेश सेलर्स या यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हुए हो। तो यहाँ पे जो है ये बिग है, ये रियल बॉडी नहीं है, और ये रियल बॉडी है। तो यहाँ पे मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों, आपको सिंपल भाषा में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर ये टेल, ये जो बिक है ऊपर की, यहाँ से अगर आपने मार्क किया, जैसे ये इसका हाई है और ये इसकी बिक है, यहाँ से अगर मार्क किया है तो आपको इसको आगे तक ऐसे लेके जाना दोस्तों, इस तरह से। और इसमें जो है आपको कहीं भी रियल बॉडी को कट नहीं करना है। रियल बॉडी को कट कैसे नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है इस तरह से, तो इसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन जो बनाई है इसमें कहीं भी कोई भी कैंडल जो है वो बीच में मैंने कट नहीं किया इस लाइन से। यहाँ पे ये बिग थोड़ी सी कट हुई है, तो बिग अगर कट होती है तो चलेगा, बिग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिग अगर कट होती है तो कुछ चलता है। लेकिन क्योंकि हमने बिग से स्टार्ट किया था तो बिग अगर कट होती है चलता है, अदरवाइज बिग ज़्यादा भी नहीं कट होनी चाहिए। बाकी बिग अगर कट होती है तो चलता है, लेकिन रियल बॉडी को आपको कट नहीं करना है। और इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे कि ये 1 पॉइंट हो गया, ये पहले पॉइंट से हमने यहाँ पे खींचना शुरू किया, तो इसमें अगर आपको 2 या 3 पॉइंट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन मानी जाती है वो। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, और तीसरे पॉइंट पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये रहती है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे मार्केट को टर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है कभी कभी थर्ड पॉइंट पे भी ये सपोर्ट लेके वापस आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इस तरह से, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है मैंने एक पॉइंट टच कर लिया, दूसरा पॉइंट टच कर लिया, तीसरा पॉइंट टच कर लिया। यहाँ पे बिग मैंने थोड़ा सा काट दिया है, तो बिग कटेगा तो चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बिग से स्टार्ट किया। अगर मैं इसको बॉडी से स्टार्ट करता, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है इसकी, ये क्लोजिंग प्राइस से स्टार्ट करता, तो इस कंडीशन में आप बिग को पूरा अवॉइड कर सकते हो, और इसमें फिर आप क्लोजिंग, जो क्लोजिंग बॉडी की क्लोजिंग होगी वहीं पे आप जो है इसको बना सकते हो। जैसे बिग पूरा इसमें नीचे निकला हुआ है, बिग पूरा इसमें नीचे निकला हुआ है, ऐसे ही आप इसको बना सकते हो। तो अगर मैं क्लोजिंग से बना रहा हूँ तो क्लोजिंग क्लोजिंग मार्क करना है मुझे। अगर मैं बिग से बना रहा हूँ तो फिर उसमें आप बिग बिग टू बिग ही मार्क करोगे, और इसमें जो है थोड़ा सा आप चाहो तो बिग को क्रॉस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से ट्रेंड लाइन बनी, और यहाँ पे जो है 1, 2 और 3 तीन बार इसने सपोर्ट लिया। मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 बार ये सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है ज़्यादा बार भी सपोर्ट ले ले, 4 से 5 बार भी ले ले, लेकिन मिनिमम 2 या 3 पॉइंट होना जरूरी है, मिनिमम 2 पॉइंट होना जरूरी है, 1 और 2। और थर्ड पॉइंट में इसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी थर्ड पॉइंट पे नहीं होगा तो फोर्थ पॉइंट पे तो डेफिनेटली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ही होगा। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बनती है। अब जैसे डाउन साइड में ट्रेंड लाइन बना ली, उसी तरह से मैं अपर साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ दोस्तों, इस तरह से। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। मैंने ये बिग का हाई मार्क किया, दूसरा हाई मार्क किया, तीसरा हाई मार्क किया, चौथा हाई मार्क किया, और यहाँ पे जो है पांचवें हाई में मेरा ब्रेकआउट हुआ। अब हम फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से कैसे बचे, उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, जैसे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, अब आप यहाँ से अगर लगाओगे इस तरह से तो आपको एक बुल फ्लैग देखने को मिलेगा। यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम बुल फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो इस पे हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल पे आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें। पहली बात तो चलती हुई कैंडल पे कभी भी ट्रेडिंग ना करें, कैंडल को क्लोज होने दे उसके बाद ट्रेडिंग करें। बाकी ब्रेकआउट कैंडल होने के बाद आपको देखना है दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये दूसरी कैंडल एक साथ में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई, मतलब कि प्रीवियस ये जो आज का डे हाई था इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गई। ये एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई। इट मीन्स कि यहाँ पे तो कंफर्म है कि बाइंग है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कैंडल बहुत ही शार्प मूवमेंट दिया है इसने, और बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई है, मोर देन 80% बॉडी की क्लोजिंग है। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो साइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन देखिए सेकेंड कैंडल में एक तरह से आपको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे सेकंड कैंडल में एक तरह से शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं हम। ये टॉप पे है इसलिए इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, या इसको हम जो है
अगर ये बॉडी और ये बॉडी दोनों एक साथ मिला दे तो इसको हम काउंटर अटैक भी बोल सकते हैं। जैसे 1 मिनट में ये काउंटर अटैक देखने को मिलेगा आपको। देखिए, नहीं, यहाँ पे 1 मिनट में काउंटर अटैक नहीं मिल रहा है हमको। 10 मिनट में भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसको हम 5 मिनट में अगर देख रहे हैं तो 5 मिनट में ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। यहाँ पे काउंटर अटैक नहीं है। मुझे लगा कि वो काउंटर अटैक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल बीयरिश बहुत ही स्ट्रांग गिरी थी इसलिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन रहा है और फिर दूसरा एक और शूटिंग स्टार बन गया साथ में, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना, ये ट्रेंड जो है वीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे ये प्राइस जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे वीक है। अब आपको वेट करना है, आपको ब्लाइंडली यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे मार्केट नीचे आया, देखिए दूसरी कैंडल जो है बढ़िया अच्छी खासी बेयरिश कैंडल है। तो इसका मतलब साइन इसका क्या होता है कि अगर ये एक बुलिश बढ़िया कैंडल बनी है, मतलब कि ये जो है बहुत ही अच्छे बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोग तुरंत से एग्जिट हो गए। यहाँ पे जो है सेलर्स बहुत जल्दी से एक्टिव हो गए और वो सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे ये जो बायर्स थे इनको तो एक तरह से पूरी तरह से ये इनगल्फ कर गए। यहाँ पे पूरे बायर्स को इन्होंने एक तरह से मतलब कि सेलर्स ने यहाँ पे दबा दिया। तो अब यहाँ पे जो है ना, प्राइस यहाँ पे अप साइड में जाने के बजाय डाउन साइड में जाने की ज़्यादा कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल बाइंग नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये चीज़ें ट्रेंड लाइन से हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है और सेकंड कैंडल बढ़िया आ रही है, अच्छी बुलिश कैंडल है, तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन में, तो वहाँ पे दोस्तों हम जो है फेक ब्रेकआउट से बचेंगे। वहाँ पे हम ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। पहले कैंडल को क्लोज होने देंगे, फिर दूसरी कैंडल को क्लोज होने देंगे, फिर थर्ड कैंडल ऊपर जाती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगा एक। वो रिट्रेसमेंट ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके सपोर्ट के आसपास आता है, तो वहाँ पे हम जो है एंट्री बनाएंगे। अगर इस तरह का कोई मार्केट में बहुत तेजी से शार्प मूवमेंट आता है, उस कंडीशन में हम जो है ये कैंडल क्लोज होने के बाद में दूसरी कैंडल में यहाँ पे तीसरी कैंडल में यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा जंप आया है। बट यहाँ पे कोई जंप नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गया और उसके बाद में इस तरह के शूटिंग स्टार कैंडल्स बन रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपको वेट करना है, आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा इतना बड़ा शार्प मूवमेंट आता तो हम ट्रेड करते, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आता तो उस कंडीशन में हम थर्ड कैंडल का वेट करते, लाइक दैट। यहाँ पे आप देखो, लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन बढ़िया कैंडल से हुआ। यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन के बाहर ये 80% कैंडल है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के बाहर 80% कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये कैंडल देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन के बाहर जो है कम से कम आपको 80% दिखाई दे रही होगी। लाइक मैं आपको इसको मार्क करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये पूरी 100% कैंडल में से 80% कैंडल जो है ये ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स अभी बहुत अच्छे से एक्टिव हो गए हैं। ये जो सेलर्स यहाँ से आ रहे हैं ये बहुत अच्छे से एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पे अब वीकनेस है, यहाँ पे कहीं एक डाउन साइड में एक मूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली जो है यहाँ पे आपने एक और ये लाइन मार्क कर ली। थर्ड कैंडल देखिए, सॉरी सेकंड कैंडल देखिए। सेकंड कैंडल जो है इसमें क्या हुआ है, कैंडल को समझना पड़ेगा। ये ओपन यहाँ से होती है, फिर इसको बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने इसको फिर से दबा दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली अब एक डाउन मूव आ सकती है। तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, तो ये लो ब्रेक होने के बाद में दोस्तों आप ये लो के नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और आपको टारगेट कितना रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आप मूवमेंट देखो कि यहाँ पे मूवमेंट कितना छोड़ के आई है ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है करीब करीब ये 100 पॉइंट का मूवमेंट छोड़ के आई है। तो इसके नीचे जो है आप अगर सेल कर रहे हो तो 100 पॉइंट तो आपको एटलीस्ट मिलना ही मिलना है। और यहाँ से भी देख सकते हो आप कि यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस कंडीशन में ये कैंडल कितनी बाहर है, तो उस कंडीशन में आगे जो इसका लो ब्रेक होगा उतना मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ से ये कैंडल ऐसे गई तो इतना मूवमेंट और आगे आया। और अगर यहाँ पर रेंज देखी जाए तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रेंज बना के बताता हूँ, लाइक दिस।
यहाँ पे हमें बॉडी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बॉडी नहीं काटना है, जहाँ से बन रही है ट्रेंड लाइन वहाँ से बनाना है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन दो तरह से बन रही थी। एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, तो उसके बाद और ज़्यादा वीकनेस के साइन आ गए। लेकिन अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये एक चैनल हो गया, चैनल में ट्रेड कर रहा था मार्केट में ये स्टॉक, तो यहाँ पे रेंज काफ़ी अच्छी थी, उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे जो है हाई भी ब्रेक हुआ, तो अच्छा खासा ऊपर गया। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियरली 100 पॉइंट नीचे डाउन टारगेट देखने को मिला। लेकिन आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को भी फॉलो करना पड़ता है साथ साथ में। आप ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से भी अब एक एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने ये हाई मार्क किया और इसको हमने इस तरह से ड्रैग कर दिया। यहाँ पे हमें एक हाई यहाँ पे मिल गया ये वाला, और दूसरा हाई हमें यहाँ मिल गया, और थर्ड पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में ये कैंडल्स पे हमें इस तरह से फोकस करना है। तो यहाँ पे तो एक हमारा ब्रेकआउट का साइन बता रहा है, लेकिन मेजर हमारा जो रेजिस्टेंस है अभी तक यहाँ पे है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम इसको कंफर्म मान लेंगे, क्योंकि प्रीवियस भी यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए थे, यहाँ पे सप्लाई आई थी अच्छी खासी। तो ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सप्लाई एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो है हम इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो है हम इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे सेल हो सकता है मार्केट, यहाँ पे सप्लाई आ सकती है तो टूट सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो मॉर्निंग का हाई था तो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो इसको अगर हम आगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे आके रिस्पेक्ट किया इसको, और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट थी एक तरह से मॉर्निंग की, या फिर ये कैंडल जो थी ये भी एक बढ़िया अच्छा खासा सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्टिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कैंडल स्टिक्स में क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, हैमर कैंडल बनी है एक तरह से, लेकिन ये बीच में बनी है इसलिए इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। बट यहाँ पे देखिए बायर्स ने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ से कैंडल ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसको नीचे सेलर्स इसको नीचे दबाते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन सेलर्स इतने हावी है कि उन्होंने इस कैंडल को बहुत तेज़ी से उठाया और यहीं पे जाके क्लोज कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो इसके ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे बायर्स बहुत तेज़ी से एक्टिव है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, तो जब भी इस रेंज में मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट उठने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया। अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। यहाँ पे एक नीचे कैंडल है, ये एक स्टार कैंडल है डाउन साइड में, और उसके बाद एक बियरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल का। तो यहाँ पे जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो ये रेजिस्टेंस से पहले आपको बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपको ये जैसे ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट है। तो 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होता है। इंट्राडे में 2000 का प्रॉफिट होता है एक लॉट पे, अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं तो ये कंफर्मेशन इस तरह से ली जाती है दोस्तों। कैंडल स्टिक के हिसाब से मुझे यहीं बाइंग सिग्नल मिल गया, ट्रेंड लाइन के हिसाब से इतना आगे जाके बाइंग सिग्नल मिला, और अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मुझे बाइंग सिग्नल मिलेगा। तो ये जो बीच में छोटी छोटी मूव्स है ना, ये इम्पल्स मूव है। यहाँ पे जो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, लेकिन मेजर ट्रेडिंग यहाँ पे होती है जब ये ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट आके फिर एक लंबा ट्रेड जाएगा, तो वो एक मेजर ट्रेड होगी दोस्तों, वहाँ पे बढ़िया अच्छी खासी ट्रेडिंग जाएगी। लेकिन ये एक स्कैल्पिंग मूव है दोस्तों, यहाँ पे स्कैल्पिंग इस तरीके से ही की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती है। साथ में आपको मैंने यहाँ पे और भी चीज़ें सिखाई है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, इनको आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और भी ट्रेंड लाइन बनाने के तरीके मैं बताता हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ से इस तरह से एक अप मूव आई है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करो इस तरह से। ये एक लो मार्क कर लिया आपने, दूसरा लो मार्क कर लिया, और ये यहाँ पे थर्ड लो पे ब्रेक डाउन हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो रेजिस्टेंस है ये एक तरह से रेजिस्टेंस बन गया, और अपर साइड में से भी आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक हुई, दूसरी कैंडल में यहाँ पे जो है एक कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल बन गई। यहाँ पे फिर से एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया, तो यहाँ से ये जो है रिट्रेसमेंट यहाँ तक गया, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार बन गया। इट मीन्स कि यहाँ पे अब आप कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है मार्केट,
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो और ये यहाँ तक आई है। अब अगर यहाँ पे जाके फिर से बुलिश कैंडल बन रही है तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट हो गया, ये एक चौपी मार्केट हो गया। तो चौपी मार्केट एक अलग बात होती है, चौपी मार्केट में ट्रेडिंग करना एक अलग बात होती है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी इम्पल्स मूव देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाते हैं, इसमें आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई और आप इसमें से खींचोगे तो यहाँ से देखिए आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से क्यों बनाई है, आपको इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लो था, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इधर वाले, यहाँ पे एक लो था, ये वाला एक लो हो गया इस बिग का, ये एक लो, इस लो बिग का लो हो गया। अब ये जो सेकंड बिग है इसके लो के सीध में ही हमको ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए ये लो के बिग के लो में ट्रेंड लाइन खींची तो यहाँ पे देखिए ये बिग का लो मार्क हो गया, ये बिग का लो मार्क हो गया। हालांकि ये दोनों पास पास में, तो इतना नज़दीक में दो लो हमको मार्क नहीं करना है, कम से कम इतना गैप होना चाहिए, एक लो और दो लो, एक पॉइंट और दो पॉइंट, ये दो पॉइंट में इतना कम से कम गैप होना चाहिए। थोड़ा गैप होना ज़रूरी है, गैप होगा तो वो बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जाती है। बाकी अगर गैप नहीं होता है, इधर पास पास होता है, तो उसको एक रिलायबल ट्रेंड लाइन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रैग कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको आगे भी थोड़ा मार्केट की सिचुएशन को जज करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे जो ट्रेंड लाइन बनी तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा, ये ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इसी कैंडल में एक स्टार, एक डॉजी कैंडल बन गई, इसको डॉजी कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद में फिर से एक बुलिश कैंडल बन गई, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग बन गया। तो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग मॉर्निंग स्टार बनता है, तो उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ और उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये क्या है, इसके बारे में ऑप्शन चेन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको देखने को मिलेगा, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको देखने को मिलेगा मैंने स्क्रीनर्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन। अब इसमें मैं प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा, ये जितने भी वीडियोस हैं उनको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन चेन का हमने एक पहला वीडियो बनाया है ऑप्शन को समझने के लिए, तो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। स्ट्रेटजी जो भी होगी वो प्लेलिस्ट में स्ट्रेटजी के नाम से क्रिएट कर दूंगा, उसमें ऐड करता जाऊंगा। और ये प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। इसमें मैं कैंडल स्टिक वगैरह चार्ट पैटर्न के सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा। तो अभी हम जो समझ रहे हैं वो ट्रेंड लाइन को समझ रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाई जाती है। और भी आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से लो को मार्क करते हुए नीचे लेके आया हूँ, ये यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये थर्ड पॉइंट पे कहीं ब्रेकआउट होने के चांसेस थे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद में थोड़ा जूम करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई एक तरह से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, आपकी कैंडल अगर ब्रेक हो रही है, अब इसको मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे दिखा दिया होगा। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा इम्पल्स मूव आती है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उस पर उतनी ही क्लियर मूव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम को इसलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, फेक मूव होती है, उनसे आप बच जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली जो है ये ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ब्रेकआउट में गई। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले आपको, ये ब्रेकआउट से पहले आपको प्रीवियस यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं है, जहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जब नीचे आई तो यहाँ पे आके कहीं प्राइस रुक गई थी, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, और ये कैंडल ने एक दोबारा से एक ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, और उसके बाद फिर से ट्रेंड अच्छा खासा नीचे चला गया। तो रिट्रेसमेंट इस तरह से आता है दोस्तों, एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास आता है। तो यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, यहाँ पे इसको टच तो किया, लेकिन दूसरी साथ में एक बियरिश कैंडल इसने साथ में तुरंत ही एक बियरिश कैंडल इसने छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए एक बियरिश कैंडल छोड़ दी इसने साथ में तुरंत ही। तो यहाँ पे जो है बियरिश कैंडल अगर बन जाएगी तो यहाँ पे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डाउन साइड से यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं हम इस तरह से। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है,
एक पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो गया। अब ये मैंने क्यों बनाई है, वो इसलिए बनाई है दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आपको ये ट्रेंड जो है उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है। मतलब कि एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस थे, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने एक और दोबारा से ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लग रहा है तो अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे हो सकता है अब डाउन ट्रेंड लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे डाउन ट्रेंड पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो प्रीवियस सपोर्ट कहाँ है, हमारी प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा टच हुआ है और यहाँ पे एक लो बना है एक तरह से। तो यहाँ से हम एक सीधा इस तरह से हम एक और ट्रेंड लाइन बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये पॉइंट जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे ये पॉइंट ब्रेक हो जाता नीचे, तो हम समझ लेते कि अब ट्रेंड यहाँ से नीचे गिरने वाला है। जिस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर मार्क किया है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को, उसी तरह से हमारी प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे मार्क हो गई। तो इसको हमने ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस अब ये साइडवेज मूवमेंट में है। जब भी ये ब्रेकडाउन होगा उसके बाद हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा प्राइस दोबारा से ऊपर गई, यहाँ से जो है और भी ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे देखिए यहाँ से मैं एक और ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ ये, क्योंकि इसमें मुझे एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट पे मेरा ब्रेकडाउन हो गया। और यहाँ से भी मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद एक और मूव आई। लेकिन यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो दोस्तों जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है, यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो रही है। तो प्राइस अगर रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ से वापस आने के चांसेस ज़्यादा है। ऑलरेडी हमारा ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, तो ये चीज़ें फिल्टर करनी पड़ेगी, ये रेजिस्टेंस वगैरह आपको फिल्टर करने पड़ेंगे। अदरवाइज डाउन साइड में अगर यहाँ से कोई मूवमेंट बनेगा तो वो भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से मैंने दोबारा ट्रेंड लाइन बना ली, यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट है वो मार्क है, इस पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, तो ये बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक बड़ी मूव आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट यहाँ पे जाके ब्रेक हुई, पहली बात तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल गया। यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस पे प्राइस रिजेक्ट हो गई, मतलब कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो डाउन जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक रीजन, दो रीजन ये ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन का, और थर्ड रीजन ये हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे जो है एक डाउन मूव आने के चांसेस रहते हैं। देखिए ब्रेकडाउन हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पे कहीं आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट था। लेकिन प्राइस कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा दोबारा रिट्रेसमेंट करने जाती है, तो देखिए यहाँ पे दोबारा जो है आपकी प्राइस जो है, आपका ये जो सपोर्ट थी अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई है। जब प्राइस इसके नीचे से ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, और ऊपर से नीचे आ रही थी तो सपोर्ट बन गई थी। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, उसके बाद में डायरेक्टली अच्छा मूव आया। तो यहाँ से आप और ट्रेंड लाइन बना सकते हो लाइक दिस। देखिए यहाँ से मेरा एक और ट्रेंड लाइन बनता है, ये यहाँ से मेरा एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ जाके कहीं टच हुआ, लेकिन आगे का तो हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो हमने एक ट्रेंड लाइन ये बना ली थी, दूसरी हमने यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद में दोबारा से ट्रेंड लाइन बना ली। तो यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट होने गई थी प्राइस, अगर इसको ऊपर जाना था तो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ब्रेक करना ज़रूरी था। इसको ब्रेक कर देती तो भी हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन हमारी ये बन गई है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे जो है नीचे से रिट्रेस हुई है प्रीवियस प्राइस से, तो ये लोअर हाई बनाया है। जब भी लोअर हाई बनता है तो उस कंडीशन में प्राइस जब वापस जाती है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट देखने को मिलता है, तो ये हमारा बाइंग सिग्नल था। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि दोबारा से आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब ये जो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए एक सिग्नल मिला, एक सिग्नल मिला कि यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे दोबारा प्राइस रिजेक्ट हुई, लोअर हाई बना, यहाँ से भी डाउन है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया बन गया, यहाँ से सप्लाई आ गई। यहाँ पे तीसरा सिग्नल मिला कि यहाँ डाउन है, यहाँ चौथा ब्रेकडाउन मिला, यहाँ डाउन है, उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पांचवा यहाँ डाउन है, और यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा तो ये तो दोस्तों आपको बहुत कंफर्मेशन हो गया, ये सातवां ब्रेकडाउन है, तो इसके बाद तो प्राइस को गिरना ही गिरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या शानदार नॉन स्टॉप प्राइस गिरी है और अच्छी खासी नीचे आई है। तो इस तरह से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन यूज़ होती है
इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। तो आप देख लीजिए प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ था, ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, प्राइस दोबारा से नीचे आ गई। आप एक और ट्रेंड लाइन बना लो नीचे से इस तरह से, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये तीसरे पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि और पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की, तो और नीचे गया प्राइस। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बनती है इस तरह से, और यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा आपका, प्रीवियस रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे था, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया, लेकिन अब प्राइस दोबारा से यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो आपको दोबारा से ट्रेंड लाइन बना लेना है ये। और ये आपका जो है एक बीच में एक डाउनफॉल आया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से डाउन आया, लेकिन यहाँ पे जो है अब यहाँ से फिर से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। देखिए ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया इसने। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक भी बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन के साथ साथ, ट्रेंड लाइन के साथ साथ। तो अगर यहाँ से अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप एक और ट्रेंड लाइन बना लो। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से रिवर्सल लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड कब चेंज हो रहा है आपको ऑटोमेटिकली पता हो गया। देखिए यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे आपका लोअर हाई बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है आपका, हायर लो बन रहा है। और यहाँ से अगर ट्रेंड वापस जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ से सपोर्ट से वापस ऊपर गया और यहाँ पे जाके ब्रेकआउट कर दिया। तो आपका जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो है अब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे वेट करना, रिट्रेसमेंट आता है, ये रेजिस्टेंस के आसपास रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। आपकी सेफ एंट्री यहाँ पे बनती है और जो ज़्यादा प्रोफेशनल है वो यहाँ से एंट्री कर जाते हैं। ये 3 कैंडल बनने के बाद में इसको थ्री वाइट शोल्डर भी बोलते हैं। ये 3 कैंडल इस तरह से बनती है, 3 बुलिश कैंडल बनती है, तो इनको 3 वाइट शोल्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो है प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट करती है। तो ये भी एक साइन है कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, 3 वाइट शोल्डर, 3 कैंडल का पैटर्न और एक कैंडल का पैटर्न जो है बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा पैटर्न यहाँ पे हायर लो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी चीज़ें दिख रही है एक साथ में, 4-5 चीज़ें दिख रही है, तो कन्फर्म है कि यहाँ से बाइंग ही होगा। तो यहाँ से बाइंग ही हुआ दोस्तों। और ऊपर जो हमारा टारगेट कहाँ पे रखते हैं हम, एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आप ये लो के नीचे लगा लो, थोड़ी देर बाद उसको रिवाइज करके ऊपर भी ला सकते हो। और यहाँ से देखिए एक मूव आई। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद दोबारा से प्राइस नीचे आई। तो यहाँ से इस तरह से हम बना लेंगे और यहाँ से जो हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, एक तो ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी, दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से इस लो से लेके इस लो को मार्क करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये लो मार्क करते हुए जा रहे हैं, तो ये नीचे आ गया। अब ये नीचे आ गया तो आपको देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना था, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग था। बाकी थोड़ा सा और अपसाइड में मूवमेंट आया है यहाँ पे, तो यहाँ तक गया ये मार्केट का मूवमेंट। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है, तो इसको आपने मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखिए पहली बार ब्रेक हुआ, दूसरी बार बढ़िया कैंडल से ब्रेक हुआ, तो उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट आया एक साथ में। और यहाँ पे हमारी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, तो इसके हिसाब से ये डाउन मूव आ गई। अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींचना शुरू कर देंगे, ट्रेंड लाइन इस तरह से ये। तो ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है क्लियर कट कि यहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए ये अप साइड में मूवमेंट आई, तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये, तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया इसने। ये देखिए रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, फिर से वापस नीचे आ गई। मॉर्निंग में ओपनिंग में डाउन यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे देखिए एक ये डिमांड एरिया था। अब यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया। तो ट्रेंड लाइन बनाने के तरीके इस तरह से है दोस्तों। आप अगर ट्रेंड लाइन को अच्छे से बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, और इस बिहेव पे आप जो है ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। ट्रेंड इसी तरह से फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनी थी, उसके बाद ब्रेकडाउन आया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस कहीं आके रिट्रेसमेंट करने लगी, फिर से ट्रेंड लाइन बनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऊपर से भी मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, और नीचे से भी ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। तो इसको एक बियरिश पेनेंट फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा,
और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे क्लियर कट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ से देखिए अच्छा खासा डाउनफॉल आया। तो ये ट्रेंड लाइन के जो है बेनिफिट्स ये है दोस्तों, ट्रेंड लाइन जो है इस तरह से अच्छे खासे बेनिफिट देती है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी सपोर्ट करती है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या शानदार ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ से जब प्राइस वापस जा रही है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ था, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था मेरा ये, तो ये ब्रेक हो गया। और भी अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे मेरा एक और रेजिस्टेंस था ये, तो यहाँ से प्राइस नीचे आई, लोअर हाई सॉरी हायर, यहाँ पे लोअर हाई, ये यहाँ पे बन गया, सॉरी दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे हायर लो है दोस्तों, एक लो ये हो गया और इस लो के ऊपर अगर लो बनता है, ये लो हो गया, इसके ऊपर अगर लो बनता है तो इसको हायर लो बोलते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लोअर लो और हायर लो पे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्लियर कट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। आपको यहाँ पे ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना था, एक रेजिस्टेंस पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल अच्छी खासी ब्रेकआउट हुई, लेकिन यहाँ पे दोबारा इस कैंडल के ऊपर कोई सस्टेन ही नहीं हुई, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, तो दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आया। तो रिट्रेसमेंट आने के बाद में यहाँ से फिर से अगर वापस प्राइस जा रही है तो यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। अगर आप कैंडल स्टिक को जानते हैं तो एज पर द कैंडल स्टिक ये यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर ब्रेकआउट कर गई, फिर से यहाँ से दोबारा से कंटिन्यूशन बनाती हुई जा रही है प्राइस, ये कंटिन्यूशन है प्राइस का। तो यहाँ पे क्लियर कट एक बाइंग सिग्नल था और बाइंग भी हुई और उसके बाद में दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ से देखिए करीब करीब कितना ऊपर ओपन हुआ था, ये 19,800 पे क्लोज हुई थी और ये 20,168 पे जाके ओपन हुआ था। करीब करीब यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट अपसाइड में क्लोज हुआ था। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हैं, ये आपको बनाते हुए चलना पड़ेगा और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनती है। अगर आप चाहो तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। देखिए दोस्तों कंटिन्यूशन कैसे जज करते हैं, फैक्ट, यहाँ से आपको फैक्ट जो ब्रेकआउट है वो भी जज करना पता चल गया होगा कि फैक्ट ब्रेकआउट को कैसे पता लगाते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में साथ साथ में बताया है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ये वाली यहाँ से, तो यहाँ से अब वीकनेस ज़्यादा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद में मार्केट काफ़ी नीचे तक आया। तो ये दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, इस हिसाब से जो है आप प्राइस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, प्राइस को अच्छे से देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन के मेजर पार्ट पता होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये लो मार्क करता हूँ तो यहाँ पे कहीं मुझे एक ब्रेकडाउन नज़र आता है, यहाँ पे मेरा एक ब्रेकडाउन नज़र आता है, लेकिन ये ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन है। अब ये कैसे जज करेंगे, यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। देखिए ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश सेरेमिक कैंडल बन गई, यहाँ पे कंटिन्यूशन हुआ ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, कंटिन्यूशन जज करना। कंटिन्यूशन जज करने के लिए आपको क्या करना था, प्रीवियस लो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस प्रीवियस लो के नीचे प्राइस को सस्टेन करना ज़रूरी था। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करती तो नीचे ब्रेकडाउन होता और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हो पाया। तो यहाँ से आप एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद में जो है या फिर आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। ये लो अब हटा सकते हैं, ये लो पे आप लेके आ सकते हैं प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो। यहाँ पे देखिए दोनों यहीं पे आसपास में आ गए कहीं पे, और ऊपर से भी आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनी, ऊपर गया और यहाँ पे फिर इसको ऐसे ले आए तो ये दोबारा से फेक ब्रेकआउट था, और यहाँ से देखिए फिर से इसको ऊपर लेके गए तो यहाँ पे ये आपकी ट्रेंड लाइन को टच करने गया और वहाँ से फिर से वापस नीचे आ गया। और यहाँ से देखिए दोबारा से एक डाउन मूव दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया लेकिन फिर से रिट्रेसमेंट आया। तो अब अगर इसके नीचे प्राइस जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउन मूव आएगी, अच्छी खासी डाउन मूवमेंट आई। तो इस तरह से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बनती है, ये बहुत ही ईजी पार्ट है, इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी पड़ती है, आपको 2 पॉइंट मिनिमम मिलाने हैं, और आपको अगर आप बिग से वो बना रहे आप बिग से बना रहे हैं अगर ट्रेंड लाइन, तो आपको बॉडी को कहीं भी काटना नहीं है, बॉडी के अंदर इसको नहीं बनाना है, बॉडी के ऊपर ही रखना है इसको। अगर आप जो है इसको क्लोजिंग प्राइस से बना रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस लाइक दिस, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्लोजिंग प्राइस किसको बोलते हैं। जैसे ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे,
ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो आप जो है इस क्लोजिंग प्राइस को लेके चलेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर लेके गया तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, मैंने इस क्लोजिंग प्राइस पे ये ट्रेंड लाइन को सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है अब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्लोजिंग प्राइस पे मैंने सेट किया तो यहाँ पे क्लियरली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और भी देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सारी कैंडल्स की क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह की कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो आप देखिए क्लोजिंग प्राइस पे भी आपकी ट्रेंड लाइन को इस तरह से बना सकते हैं ये। लेकिन ट्रेंड लाइन क्लोजिंग प्राइस पे जब बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है इस तरह से डाउन साइड में क्लोज होनी चाहिए, इस तरह से क्लोज होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर बिग पे बनाते हैं तो बिग पे फिर जो है आपको बिग के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिग के नीचे बॉडी क्लोज हुई है। तो ये सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक डिमांड एरिया माना जाता है। अगर बिग के ऊपर ऊपर बॉडी बन रही है तो यहाँ पे बायर्स कहीं जाके एक्टिव हुए थे, इसलिए यहाँ पे एक डिमांड एरिया मान सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर इसको ब्रेक करके नीचे जा रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पैटर्न भी बनता जाता है। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है जो बियरिश पीनेट फ्लैग पैटर्न बन रहा है, एक कंटिन्यूशन बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप ट्रेंड लाइन अच्छे से बनाना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए समझ लीजिए। प्राइस एक्शन को काफ़ी अच्छा फॉलो करना सीख गए। अब आज मैं एक और सवाल लेता हूँ, कुछ क्लाइंटों ने मेरे से पूछा था, 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मुझे कुछ क्लाइंट्स ने पूछा था कि दोस्त कि सर आपने जो है 19,400 से 19,600 की रेंज में बाई करने को दिया, 19,200 का स्टॉप लॉस लगा के 19,900 का टारगेट बता रहे थे, तो वो कैसे दिया, क्या लॉजिक था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है और यहाँ पे भी प्राइस जो है इस तरह से सपोर्ट ले रही है। तो एटलीस्ट मेरा जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे है ना। और इसका लो क्या है, इसका लो है 19,300। तो पहले मैंने स्टॉप लॉस 19,300 ही मेंशन किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये डिमांड एरिया है, यहाँ पे हो सकता है प्राइस नीचे आके फिर से ऊपर जाए। तो इसलिए मैंने जो है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रख दिया, ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट एक बनाई थी मार्केट में, तो इसके आसपास मैंने यहाँ पे, और यहाँ से एक बियरिश सिग्नल बना था। तो मैंने जो है 200 की प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैंने कहीं यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस रख दिया था कि अगर इसके नीचे जाएगा, तो इसके नीचे पहले भी जब गया तो एक बियरिश सिग्नल था, इसके नीचे बहुत तेजी से गिरावट हुई। अगर इस प्राइस की सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे जो है अगर इसके नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से गिर सकता है मार्केट। तो इसके नीचे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना है, इसके नीचे तो मुझे अपना, अगर पोजीशन मैंने यहाँ से बनाई है तो मेरा लॉस यहाँ पे बुक करना ही था। लेकिन यहाँ पे प्राइस आई नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आया ही नहीं। और यहाँ पे देखिए बाय ऑन डिप होता है मार्केट में। जब मॉर्निंग में एक अच्छी खासी मूवमेंट आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब ये है 9,000 और सॉरी 18,900 के समथिंग की प्राइस है। और यहाँ पे 19,750 की प्राइस है, मतलब करीब करीब यहाँ से आपको 800 पॉइंट की मूवमेंट आ गई है। तो दोस्तों 800 पॉइंट का आधा होता है, 50% होता है 400 पॉइंट। तो कम से कम 400 पॉइंट डाउन साइड में आ सकता है ना। तो देखिए 300 तक आया, तो 361 तक गिरा, तो इसका मतलब कि डाउन साइड में एटलीस्ट 400 या 350 पॉइंट तो रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा ना। तो वो रिट्रेसमेंट था दोस्तों। ये आप फिबोनाची लेवल भी देखते हो, फिबोनाची लेवल्स पे आप देखते हो कि 50% का रिट्रेसमेंट। देखिए मैं आपको लगा के बताता हूँ, ये फिबोनाची लेवल हो गया। मैं यहाँ से अगर यहाँ तक ये हाई मार्क करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्लियरली देखने को मिल रहा है आपको, ये 50% का लेवल है। मैंने लो से हाई को मार्क किया तो यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है। तो देखिए क्लियर कट ये 50% का रिट्रेसमेंट है। तो ये भी एक लॉजिक है दोस्तों, जब आप इस पे ग्रिड बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें, ये फिबोनाची भी नहीं लगाया मैंने, फिर भी मेरे को यहाँ पे पता चल गया। तो ये एक रिट्रेसमेंट था। उसके बाद रिट्रेसमेंट पे अगर दोबारा से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, रिट्रेसमेंट पे प्राइस दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये जो है 0%, मतलब कि ये जो हाई है यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, इस प्राइस के ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, तो दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ से प्राइस को नीचे आना होगा तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में जो 50% का रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे इसके नीचे अब प्राइस को आना पड़ेगा।
इसके नीचे अब प्राइस को आना पड़ेगा। इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन होगी तो 61% का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। साथ में ब्रेक होने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूशन लेता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस जो है नीचे आएगी तो पहले इसको ब्रेक करेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रेक करेगी, फिर थोड़ा इस तरह से रहेगी, फिर और थोड़ा ब्रेक करेगी, फिर ऊपर जाएगी इस तरह से। इस तरह से एक इम्पल्स मूवमेंट बना के यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने जाएगी। इतना हो सकता है, इतना भी चली जाए, और उसके बाद में फिर से यू इस तरह से प्राइस गिरती है दोस्तों। इस तरह से प्राइस जो है चलती है और इस तरह से प्राइस जो है गिरती जाती है। तो ये मूवमेंट होता है, इस तरह से मार्केट चलता है दोस्तों। तो ये जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस जो है किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो है, अगर ये मार्केट नीचे गया, एक सेकंड में ये डिलीट कर देता हूँ। अगर ये मार्केट नीचे गया तो फिर नीचे के टारगेट कौन से है? पहला टारगेट है 18,641, दूसरा टारगेट है 18,450। तो इसके नीचे अगर निकलेगा तो प्राइस यहाँ तक आने के चांसेस है। तो यहाँ से करीब करीब ये इसमें कल के दिन में बड़ा मूवमेंट आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल के दिन में कम से कम 1000 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए दोस्तों। एज पर माई स्टडी, एज पर माई टेक्निकल व्यू, मुझे लगता है 1000 पॉइंट का मूवमेंट अप या डाउन कोई भी साइड में हो जाए। यहाँ से अगर नीचे गिरा तो 1000 पॉइंट कम से कम गिरेगा, यहाँ से ऊपर गया तो कम से कम 1000 पॉइंट जाएगा। तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट कल की तारीख में पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। कल देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे तो पूरा पूरा वो है कॉन्फिडेंस कि 1000 पॉइंट मूवमेंट आ सकता है। देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रही है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने एक लो मार्क किया, इसको ऊपर ड्रैग किया, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन होने के चांसेस थे, लेकिन ब्रेकडाउन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट पे बढ़िया बियरिश कैंडल क्लोज हुई, और प्रीवियस मेरा लो था यहाँ पे ये, तो इस लो के भी ये नीचे है कैंडल यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो कंटिन्यू हो गया ना दोस्तों कि यहाँ पे तो सेल होना है। तो देखिए क्या सेलिंग पोजीशन हुई। तो यहाँ पे कहीं आपको एंट्री करना था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते आप, तो ये आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाता है। यहाँ पे आपको टारगेट जो है नीचे आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ है। तो प्रीवियस सपोर्ट एक यहाँ पे थी, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना है। तो देखिए इसी कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आया था अपसाइड में इस तरह से। कुछ ट्रेंड लाइन्स ऐसे ही बनती है 45 डिग्री के एंगल में। तो ये अब यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस आपका ये है। देखिए आपको क्लियरली दिखेगा सब कुछ। यहाँ से प्राइस को जो है डाउन साइड में दबाया था सेलर्स ने, तो ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक नहीं किया, दोबारा से एक ब्रेकडाउन हुआ तो दोबारा से प्राइस नीचे आई और नीचे आई। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन को जो है बनाना सीख गए तो आप प्राइस एक्शन में काफ़ी कुछ सीख गए दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक लो है, ये दूसरा लो मैंने मार्क कर लिया, और थर्ड लो पे यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन होने के चांसेस थे, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गई, तो यहाँ पे एक तरह से ये चैनल बनाते हुए जा रहा था। देखिए यहाँ पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट हुई, यहाँ पे बाइंग ट्रेड जो बनी, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बिग को काट सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। बिग अगर बिग से बना रहा हूँ तो बिग को मैं काट सकता हूँ, बॉडी मुझे काटना नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो क्लियरली आपको देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और फिर प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिखेगा सब कुछ। अगर आप अच्छे से चीज़ों को बनाना सीख गए तो आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है, मैंने एक पॉइंट मिलाया, दूसरा पॉइंट मिलाया, तीसरा पॉइंट अपने आप आ गया मेरे पास। अगर इसको नीचे जाना होता तो इसको ब्रेक कर देता, लेकिन यहीं पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, और उसके बाद ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा ऊपर गया। तो ये चीज़ें दोस्तों, ट्रेंड लाइन कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड लाइन बहुत ही ईजी पार्ट है, शेयर बाजार का ट्रेंड लाइन बहुत ही सबसे ईजी पार्ट है, समझ लो। अगर आप इसको बनाना सीख गए तो आपके लिए वेल एंड गुड चीज़ है। बस इसमें आपको जो है इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बनी है, तो ये ब्रेक हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन जाएगा। आपको प्रीवियस सपोर्ट को इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट को आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। अगर प्रीवियस सपोर्ट को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो वहाँ पे आपको जो है फॉल ट्रेड देखने को मिलेगा।
यहाँ पे देखिए ये तो बन नहीं रहा इस तरह से, यहाँ से बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से बन रहा, ब्रेकआउट हुआ ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन हुई। इट मीन्स कि ये अभी फेक ब्रेकआउट है और फेक कंटिन्यूशन है। ऑलरेडी मॉर्निंग से मार्केट पॉजिटिव था, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी बन रही है ये। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। बाकी आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये लो मार्क कर लो, और आप देखो करीब करीब यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन बनता है, सपोर्ट लिया। मैंने आपको बोला था बिग को आप काट सकते हैं लेकिन बॉडी को नहीं काट सकते, तो बॉडी की क्लोजिंग के आसपास मैंने लगा दिया। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिला। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड लाइन बनाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रेंड लाइन में सिंपल सी बात है, आपको 2 पॉइंट लेने होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट पे आपको डिसीजन मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे या तो ब्रेक डाउन होगा, या फिर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपको वहाँ से रिवर्सल अप साइड में दोबारा देखने को मिलेगा। बाकी आपका मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। 2 पॉइंट तो एटलीस्ट होना ज़रूरी है, 1 पॉइंट से ट्रेंड लाइन नहीं बनती है, कम से कम 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको मिलता है तो वहाँ पे या तो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होंगे, या फिर वहाँ पे दोबारा से एक टेस्टिंग होगी। तो यहाँ से देखिए अगर नीचे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपको प्रीवियस लो देखना पड़ेगा। आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, तो प्रीवियस लो आपका यहाँ पे था, देखिए दोस्तों। तो एग्जैक्ट आपके प्रीवियस लो पे ही प्राइस ने सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट प्रीवियस लो पे सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिला कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये फॉल सिग्नल है। तो ये है, और चलती कैंडल में आप ट्रेडिंग ना करें, कैंडल को क्लोज होने दे, आराम से आपको सिग्नल मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिबोनाची भी लगाना आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लॉजिक लगाया था, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिख गई होगी आज के दिन में। तो आपको दोस्तों इस तरह से ट्रेंड लाइन को बनाना है। ट्रेंड लाइन बहुत ही ईजी पार्ट है, इससे हमें ट्रेंड पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे एक डाउन ट्रेंड है तो ठीक है, ये डाउन ट्रेंड हमें पता चल रहा है, इसके नीचे नीचे ये कैंडल रहती है, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे रिवर्सल भी पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पे रिवर्सल लग गया है। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं दोस्तों। ये तो थी ट्रेंड लाइन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। और बाकी का जो है पोजीशंस में आज मैंने 5,440 का प्रॉफिट कमाया। आज मेरा ओपनिंग फंड था 23,000 रुपये। आज 1,00,000 रुपये मैंने अभी पे इन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें। तो उस हिसाब से मार्केट में अभी पोजीशन बनाई थी मैंने और प्रॉफिट कमाया, तो इसी हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आया। अब कल के दिन में आपको ये फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन और साथ साथ में पैटर्न भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है दोस्तों। इसके ऊपर ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अच्छा खासा। अभी 19,700 की प्राइस है, आपको 20,600 तक जाने को देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर प्राइस नहीं जाती है, ये ब्रेकआउट नहीं होता है, तो फिर दोस्तों यहाँ से एक डाउन साइड में मूवमेंट आएगी। और वो मूवमेंट कितना आएगी आपको बता देता हूँ। ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे इसके प्रीवियस सपोर्ट है ये, तो ये सपोर्ट जैसे ब्रेक होगी दोस्तों, कम से कम 1000 से 500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। कम से कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18,500 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे कल की तारीख में। अगर कल ये ब्रेक होता है तो 18,500 के टारगेट है, और कल अगर ऊपर जाता है तो 20,600 के टारगेट है। 20,500 600 के टारगेट है। अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो 20,600 500 के टारगेट है, और यहाँ से अगर प्राइस नीचे आती है तो 18,500 के टारगेट है। सिंपल सा फंडा, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है कल के दिन में। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा चार्ट पैटर्न, उसमें मैं ये ट्रेंड लाइन का वीडियो ऐड कर दूंगा। अभी तो मैं वैसे ही डालूंगा। तो दोस्तों इसको आप वॉच कर सकते हैं, बाकी वीडियोज़ भी आप वॉच कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, अगर इनको आप अच्छे से वॉच करेंगे और इन पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ट्रेंड लाइन का इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट होता है।
ये ट्रेंड लाइन जो है एडवांस और कॉन्सेप्ट है इसका, इसके सीक्रेट और भी है, लेकिन वो सीक्रेट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है प्रीमियम कंटेंट हो जाता है। तो मैं क्या ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो उसमें मैं प्रीमियम मेंबर्स को वो चीज़ें बताता हूँ, तो उनको वो चीज़ें फिर यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है ना, वो भी मैंने आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और एडवांस में तो एडवांस चीज़ें एकदम अलग ही होती है, लेकिन एडवांस वाली बातें अलग है। अभी आप बेसिक तो सीखो, बेसिक पे प्रैक्टिस बनाओ। अगर हुआ तो आगे चल के मैं एडवांस चीज़ें भी, एडवांस ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप इनको सीख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने जो भी बताया वो पार्ट आपको अच्छा लगा, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचते हैं, फेक सिग्नल से कैसे बचते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, और टारगेट वगैरह, ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में एक लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब से ज़रूर से कर लेना, जिससे आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में, जिससे किसी भाई की इसमें हेल्प हो सके, कोई और भी यहाँ पे जो है इसके इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सके, उसको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप नहीं करना चाहते, यहाँ से आपको अगर नहीं होता है, तो आप जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे मेरे 3 चैनल है, जिनमें एक मेरा चैट ग्रुप है जिसमें हम इंट्राडे में चैट करते रहते हैं, एक में मैं इंट्राडे की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, और एक चैनल जो है उसमें मैं बुक्स, टेक्निकल बुक्स और वहाँ पे फंडामेंटल स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों।